नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। प्रदेश में मूसलाधार बारिश बनी आफत, कई गांवों में बने बाढ़ के हालात, 1600 लोगों का किया गया रेस्क्यू। डबरा की सिंध और पार्वती नदी का बड़ा जलस्तर, भीतरवार में डूबे 4 लोग, एक की मौत। हरसी डैम के बियर बेस्ट में 11 फीट तक बढ़ा पानी का लेवल। भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बढ़ाया मूंग का कोटा, 1,13,000 मीट्रिक टन की दी अनुमति, 2,47,000 मीट्रिक टन हुआ मूंग का कोटा। छत्तीसगढ़ में विमान यात्रियों के लिए अनिवार्य हुई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, जल्द ही लागू होंगे नए नियम, यात्रियों को 96 घंटे के भीतर दिखानी होगी रिपोर्ट। रतलाम में अधिकारियों और कर्मचारियों को अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा भारी, पुलिस बल ने मामला किया दर्ज, कर्मचारी मांगों को लेकर 13 दिन से हड़ताल पर। और अब खबर विस्तार से। प्रदेश में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। कई जगह तेज बारिश के कारण घर गिर गए, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं 1600 लोगों को बाढ़ में फंसने के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन आपकी चिंता कर रही है। कई जिलों में भारी बारिश ने काफी नुकसान किया है और काफी मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सीएम शिवराज ने कई जगहों पर सेना की टीम भी उतारी। साथ ही हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। डबरा और भितरवार नगर के आसपास सिंध नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। पार्वती नदी में पानी के बड़े जल स्तर के बाद कई जगहों पर पानी का बहाव तेज हुआ है। सीएम के निर्देश के बाद ग्वालियर कलेक्टर और एसपी भी अब मौके पर पहुंचे हैं। बता दें कि हालात की मॉनिटरिंग की। वहीं हरसी डैम के बियर बेस्ट में 11 फीट तक पानी का जल स्तर बढ़ गया है। पार्वती नदी में पानी बढ़ने के बाद भितरवार नगर में भी जल भराव हुआ और नगर के समीप 4 लोग इस पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें से प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और एक बुजुर्ग की पानी में डूबने से मौत हो गई। में लेवल कम होने लगा है, 8 फीट तक आ गया। हम लोग हरसी डैम जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी बीएसएफ से हमारी एक और बोट आ रही है, जो क्रूशल पॉइंट होंगे वहाँ भी रेस्क्यू कर लेंगे। अलर्ट रखेंगे प्रशासन को, अगर कहीं भी पानी भरता है तो उनको तत्काल ऊंचे स्थल पर ले जाएंगे। क्या जानकारी है? नहीं, अभी तो है बारिश। कितने दिन तक अलर्ट जारी रहेगा? जब तक बारिश रहेगी तब तक। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मूंग का कोटा 2,57,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इससे पहले 1,34,000 मीट्रिक टन की मंजूरी मिली थी, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश में 1,13,000 मीट्रिक टन की अनुमति और दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के विशेष प्रयास से मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर 7,196 पे खरीदने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने हमें पहले 1,34,200 मीट्रिक टन की अनुमति दी। फिर हमने प्रयास किए, पत्र लिखे कि हमारे यहाँ उत्पादन ज़्यादा हुआ है और इसलिए खरीदी की सीमा बढ़ाई जाए। भारत सरकार उत्पादन का 25% खरीदती है और उस लिहाज से उन्होंने हमें अभी 2,47,250 मीट्रिक टन की अनुमति दी है।
उचित मूल्य मिले फसल का, समर्थन मूल्य पर खरीदी हो, उसके हमने प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और किसानों का मूंग हम खरीदेंगे और उसके लिए वेयर हाउस खाली करवा रहे हैं। उसके अलावा जो बारिश का भी सीजन चल रहा है उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि मूंग खराब ना हो, और खरीदी हम तेज गति से करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है, जिसे देखते हुए अब सरकार भी सख्त हो गई है। वहीं सरकार ने राज्य में आने वाले विमान यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। बता दें कि राज्य में विमान यात्रियों को अब तभी प्रवेश मिल सकेगा जब वह अपनी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। वहीं कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को भी 96 घंटे के भीतर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। रतलाम जिले में कर्मचारियों को अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना भारी पड़ गया। दरअसल अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कर्मचारी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने लगे, जिस पर कलेक्टर ने कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए, जिसके बाद पुलिस ने कर्मचारियों के खिलाफ अश्लीलता की धारा 144 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। बता दें कि कर्मचारी मांगों को लेकर 13 दिनों से यह हड़ताल कर रहे थे। भोपाल की क्राइम ब्रांच टीम ने अंबेडकर पार्क में जुआ खेल रहे करीब 1 दर्जन जुआरियों को दबोच लिया है। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से 26,000 रुपए नकदी भी जब्त किए हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि क्राइम ब्रांच ने ये पूरी कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की है। कल दिनांक को जो है सूचना प्राप्त हुई थी क्राइम ब्रांच को कि उसमें जो है जुआ खेला जा रहा है, तो उसमें क्राइम ब्रांच की टीम भेजी गई थी। उसमें जो हमने दबिश दी और दबिश के बाद जो है उसमें करीब 10-12 लोग जो अम्बेडकर पार्क में जो है जुआ खेलते मिले, उसमें उन सबकी गिरफ्तारी की गई और करीब 36 हज़ार के आसपास का जो है मसरूका जब्त किया गया। राजधानी भोपाल की सैनिक कॉलोनी में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। बता दें कि इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव विष्णु विश्वकर्मा और पत्रकार संघ के अध्यक्ष कमल मनसुखानी, विश्व हिंदू परिषद के जिला संपर्क प्रमुख भूपेंद्र सिंह गुर्जर, संत गौरक्षा उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष रामजी ठाकुर सहित कई कार्यकर्ता शिव अभिषेक में शामिल हुए, जहां पंडित रवि पटेरिया और पंडित राजेश शर्मा द्वारा विधि विधान से पूजन की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से भगवान भोलेनाथ जी का शिव अभिषेक करते हुए नुक्कड़ वाली माता मंदिर पर, और सारे भक्तगणों से मैं यही कहूँगा कि पूरे वर्ष भगवान की पूजा पाठ में लीन रहे, आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है। और अभी हमारी कथा भी चालू होने वाली है, कौन सी तारीख को? 7 अगस्त को। और भक्तगणों से यही प्रार्थना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आकर पूजा पाठ का आप लोग मजा लीजिए। नुक्कड़ वाली माता मंदिर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग भगवान शिव का अभिषेक करते थे, लेकिन सैनिक कॉलोनी नुक्कड़ वाली माता मंदिर से जुड़े हुए परिवार कोविड में कई युवा साथी जिनका निधन हुआ है, तो हम लोग एक सूक्ष्म रूप से भगवान शिव का प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और हर सोमवार को संयमकालीन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। देवास में BA, BCom और BSc की तृतीय वर्ष की परीक्षा परिणामों में हुई गलती के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह गौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य कक्ष का घेराव किया। साथ ही मांग की है कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों में हुई गलतियों को सुधारा जाए। वहीं जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि यदि विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को 1 सप्ताह में ठीक नहीं किया गया तो NSUI महाविद्यालय को अनिश्चितकाल तक बंद करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महाविद्यालय की रहेगी। आज हम KP कॉलेज में हैं। अभी कुछ 2-3 दिन पहले BCom BA BSc के रिजल्ट आए फाइनल के, ठीक है। इसमें सभी मतलब अंकों में सबको बहुत कम अंक आए हैं
और किसी के नाम में गड़बड़ है तो सबने कॉपियाँ जमा करी है, सबमिट करी है, सबको अभी अंक बहुत कम दिए विक्रम यूनिवर्सिटी द्वारा। उसी के विरोध में आज NSY द्वारा KP कॉलेज में प्राचार्य सर का घेराव किया गया था। और प्राचार्य सर ने हमको आश्वासन दिया है कि अगर 10 दिन के अंदर या 10 तारीख तक अगर कुछ नहीं होता है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो NSY द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। और हम कॉलेज प्रशासन को ये बता दें कि 365 दिन होते हैं टोटल साल में, अगर ये हमारी स्थिति हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 6 दिन कॉलेज के रहेंगे, बाकी 359 दिन NSY के रहेंगे। रतलाम के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, जिससे नाराज कांग्रेस नेताओं ने सरकार के दावों की पोल खोलना शुरू कर दी है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष के साथ अंबा तहसील के दौलतपुरा गांव के ग्रामीण भी इस दौरान मौजूद थे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। साथ ही जिला पंचायत CEO कक्ष के बाहर धरना भी दिया। आज़ादी के 70 बरस से अधिक बीत चुके हैं और एक तरफ 15 साल की जो शिवराज सरकार है वो कहती है कि हमने गांव-गांव को पक्की सड़कों से जोड़ दिया है, हमने गांव-गांव को इस लायक बना दिया है कि वहां आप 4 व्हीलर से जा सकते हैं। ऐसे समय में कई गांव ऐसे हैं जहां बच्चे 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल के नंगे पैर अपने स्कूलों में जाने के लिए बाध्य हैं, जहाँ अस्पतालों में महिलाओं को पहुँचने के लिए गाड़ी भी उन्हें नसीब नहीं होती, वे चारपाई पर या खाट पर उन्हें लिटा करके अस्पतालों तक ले जाने के लिए आज इस समय में इस दौर में बाध्य है। इसलिए हमने कीचड़ यात्रा प्रारंभ की है। कीचड़ में पैदल नंगे पैर हम सब लोग जा रहे हैं उन सब रोड से मुख्य मार्गों तक जोड़ने वाली उन सड़कों तक, ताकि सरकार का ध्यान आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आकर्षित हो कि ये अत्यावश्यक सड़कें हैं, इनमें किसी भी तरह से कम मुर्मीकरण की व्यवस्था ही हो ताकि लोग अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। सिरोंज में एक गर्भवती महिला के साथ परिजनों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई। वहीं पीड़ित का आरोप है कि ससुराल पक्ष दहेज के लिए परेशान कर रहा है, साथ ही चाकू से हमला भी किया गया है। 21 साल की पीड़ित समीक्षा ने बताया कि वह चांदनी चौक में रहती है, जिसकी शादी विशाल रघुवंशी से हुई है। फिलहाल उन्होंने चाचा ससुर गोवर्धन और प्रहलाद रघुवंशी और मिथिलेश रघुवंशी की शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही पुलिस से मदद की गुहार भी लगाई। मोड़ा जेल भिजवा दो थाने में, इस पे से हमने कही क्यों भिजवा, मेरो नाच तो मैं भल लाई, इसे चोरी में क्यों फंसाओ तूने। ये कौन है जो इनके साथ मारपीट? जा नाती बहू है तो जा भी बोल भी गई थी तो मेरे आदमी झूठे केस में क्यों फंसा रहे हो, तुम वापस ले लो कंप्लेन, बुला लो उन्हें। तो बस लड़न लगे, चाहे से गलत सलत बोलने लगे। क्या हुआ इनके साथ? मारपीट की? क्या मारपीट की, धक्का दिया, वो तो जब तक मैं पहुंच गई नहीं कहा तो खोपड़ा फटतो का कहाँ लगती बात। सिरोंज थाने में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, उनका वहाँ पर ज़्यादा दबाव था, चाचा जी ने डाला था, उन्हीं के खिलाफ मैं यहाँ पर रिपोर्ट करने आई हूँ। मेरे साथ मारपीट हुई थी, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, चाकू मारा धारदार, जिससे मुझे 4 टाँके भी आए हैं और मेरे बच्चे को भी उन्होंने नुकसान पहुँचाया, जिससे मेरा उसी दिन से धक्के की वजह से मेरा पेट दर्द हो रहा। मध्य प्रदेश में लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सीएम के निर्देश के बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी भी बाढ़ के हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी बारिश होने की और भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। देश में पश्चिम मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहा और इसमें भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर तथा शहडोल, सागर जिलों में अधिकांश स्थानों में और इंदौर, होशंगाबाद में कई स्थानों में वर्षा दर्ज की गई। वर्षा के प्रमुख आंकड़े जो हैं, शिवपुर में 47, पिछोर में 42 सेंटीमीटर, पोहरी में 38 सेंटीमीटर और कोलारस में 32 सेंटीमीटर, बमोरी में 27 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आगे जो अगले 24 घंटे के अंदर जो है अति भारी से अति भारी वर्षा कहीं कहीं गुना, शिवपुरी, शिवपुर कला, नीमच, मंदसौर जिलों में व भारी से अति भारी वर्षा मुरैना, दतिया, ग्वालियर, राजगढ़, भिंड, अशोकनगर, शाजापुर, आगरमालवा, विदिशा जिलों में होने की संभावना है। भोपाल में बादल छाए रहेंगे और वर्षा रिमझिम होगी और हल्की होगी और अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री रहने की संभावना है।
गुना के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं क्लास की प्रवेश चयन परीक्षा 11 अगस्त को होनी है, जिसका समय सुबह 10:30 बजे से रहेगा। ये परीक्षा जिले की 5 विकास खंडों के 19 केंद्रों पर होगी। इसमें 4800 बच्चे भाग लेंगे। इसी को लेकर नवोदय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल तिवारी ने बताया कि परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र जवाहर नवोदय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 11 अगस्त 2021 को जिले के 5 विभिन्न विकास खंडों में निर्धारित किए गए 19 परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है, जिसमें 4800 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपने प्रवेश पत्र जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को चाहिए कि वे अपने साथ परीक्षा केंद्र पर जाते समय इन बातों का ध्यान रखें। उन्हें 11 अगस्त 2021 को 10:30 पर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। अपने साथ प्रवेश पत्र, परिचय पत्र, दफ्ती या हार्डबोर्ड, ब्लू या ब्लैक इंक। जासूसी कांड से महंगाई के मुद्दे तक विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। सदन की कार्रवाई के दौरान राज्यसभा और लोकसभा 3 बार स्थगित हुई। दोनों सदन सुबह 11 बजे शुरू हुए और हंगामे के बाद 12 बजे तक स्थगित कर दिए गए। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे शुरू होने के बाद उसे बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन के काम नहीं करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार खुद को बेनकाब नहीं करना चाहती। पेगासस पर चर्चा होने पर उन्होंने चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वे अपनी गरिमा खो देंगे। वे कहते हैं कि वे चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते। भारत की सैन्य शक्ति में इजाफा होने वाला है। अमेरिका ने $82 मिलियन की एंटी शिप हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है। इस मिसाइल के साथ भारत को इससे जुड़े कई दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे। वहीं भारत सरकार ने अमेरिका से हार्पून मिसाइल खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने आदेश में कहा कि इस डील से इंडो पैसिफिक रीजन में उनके बड़े डिफेंस पार्टनर को अपनी सुरक्षा करने में मदद मिलेगी। वहीं दोनों देशों के संबंधों को मजबूती भी मिलेगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब मध्य प्रदेश में अवैध शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिवराज सरकार ने फैसला किया कि अवैध शराब से यदि किसी की जान जाती है तो आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाएगा। इससे पहले के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था। इसके अलावा जुर्माने की रकम को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी के लिए एक बिल विधानसभा के इसी सत्र में लाया जाएगा। बता दें कि हाल ही में मंदसौर के अलग अलग इलाकों में जहरीली शराब से लगभग 8 लोगों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। शिवराज सरकार के इस चौथे कार्यकाल के करीब 1.5 साल में अवैध शराब के सेवन से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण आबकारी अधिनियम का हमारा प्रकरण आया है, जिसमें हमारी आबकारी नीति में वाणिज्य कर विभाग का है। प्रदेश में जो आपराधिक गतिविधियां आबकारी से संबंधित, अवैध शराब से संबंधित बढ़ रही हैं, उसके लिए आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 का आज किया है। हेरिटेज मदरा एक नई श्रेणी इसमें जोड़ी गई है। इसमें जिनकी जान चली जाती है, ऐसी मदरा का सेवन सिद्ध होने पर अभी तक जो 5 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष के कारावार था, उसे आजीवन कारावार किया गया है। मृत्यु दंड भी इसमें जोड़ा गया है और 20 लाख तक का जुर्माना, पहले 10 लाख था, उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। इसी तरह से एक उसमें जो एक न्यूनतम 1 वर्ष की सजा थी, उसे 6 वर्ष
1 से 6 साल तक की थी, कारावास और जुर्माना था, उसे बढ़ा के 10 से 14 साल किया है। ये जो है वो है जो अपमृत से अनुपयुक्त मदिरा सेवन से शारीरिक क्षति जिन्हें हो जाती है। नरसिंहगढ़ में पंचायत कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां कर्मचारियों ने मटके फोड़कर विरोध जताया। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत कर्मियों के संयुक्त मोर्चे ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं पंचायत सचिव संगठन और रोजगार सहायक संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं पंचायत सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष महेश शर्मा ने चेतावनी दी है कि रोजगार सहायक संगठन के जिला अध्यक्ष सागर सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि संगठन के कुछ लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, संगठन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसी जानकारी आ रही है कि आपके 17 संगठनों में से कुछ संगठन हड़ताल से पीछे हट रहे हैं। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सर सब भ्रमित और भ्रमक करने की जानकारी है। कुछ लोगों को दबाया जाकर के एक व्यक्ति को बुलाया और धमका कर और उनके द्वारा अपना एक फर्जी लेटर हेड जारी करवा कर और कुछ लोगों को तोड़ने की ये साजिश है। ये बिल्कुल गलत है और गलत असत्य खबर है और हमारा कोई किसी भी प्रकार का कोई संगठन अभी टूटा नहीं है। सब एकजुट है और एक साथ है और रहेंगे। हड़ताल में आप शामिल हैं या नहीं? नहीं, हमारे संगठन जो सभी पीसीओ है, पीसीओ संगठन का नैतिक जो समर्थन है वो सबने समर्थन दिया है और सभी संगठन के साथ है। सभी कर्मचारी एक है। जब तक मांगे नहीं हो, जब तक कर्मचारी समर्थन देते रहेंगे, हमारा सभी को संगठन को मोर्चे की सभी मोर्चे तरफ से इनको सबको वो दिया रहा है। मतलब समर्थन दिया जा रहा है। संघ और हड़ताल की जा रही है नहीं की जा रही? हड़ताल पे हम सामूहिक अवकाश पे थे और अभी वापस 2 बार सामूहिक अवकाश चल गए। अगर ऐसा जरूरत पड़ी तो आप बाद में संघ के माध्यम द्वारा और कार्रवाई। बमोरी विधानसभा में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमेर सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बमोरी में एसडीएम, एसडीओपी अक्सर नदारद रहते हैं, लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लोगों के समय पर काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि नए गांव में दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई, लेकिन प्रशासन बेसुध बना हुआ है। वाकई में बात है वो ये है कि आज 40 से 50 साल पुरानी ये सड़क गुना से बमोरी की बनी हुई है, जबकि वो एक विधानसभा बन चुकी, मुख्यालय बन चुका है, लेकिन ना वहाँ एसडीएम उपस्थित रहते हैं, ना एसडीओपी का वो मुख्यालय है। यही कारण है कि वहाँ कोई भी इमरजेंसी अगर क्रिएट होती है तो उसको इमीडिएट अटेंड करने के लिए कोई सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं है। आज 40 से 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो पुलियाँ अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई। यही कारण है कि हर बरसात में ये पूरा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, पूरा बमोरी क्षेत्र गुना हेडक्वार्टर से कट जाता है और कमोवेश ये परिस्थिति पूरी बरसात बनी रहती है। मेरा पुनः प्रशासन से, सरकार से यही आग्रह है कि इन चीज़ों को गंभीरता से लिया जाए। आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं। इस समय में भी अगर हम मुख्यालय से भी अगर हम जिले हेडक्वार्टर को नहीं जोड़ पाएंगे तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मेरा इसी ओर सबका ध्यान आकर्षित करने की गुजारिश है कि अगर हम इन बातों। राजधानी भोपाल के मिसरौल थाना क्षेत्र के संजय नगर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां पर शादी का झांसा देकर युवक आरिफ ने युवती पिंकी से दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक युवक और युवती एक साथ रहते थे। मामले में युवक ने जब युवती से शादी से इनकार किया तो युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर फरार युवक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं एडिशनल एसपी राजेश भदौरिया ने बताया कि युवक और युवती दोनों ही प्राइवेट कंपनी में एक साथ काम करते थे। इस दौरान दोनों की दोस्ती हुई। उन्होंने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़िता और आरोपी साथ में काम करते थे। मूलतः ये भोपाल से बाहर के हैं। इसी दौरान परिचय हुआ, शादी का झांसा दे करके पीड़िता के साथ में कई बार फिजिकल रिलेशन बनाए। बाद में पीड़िता को शादी से इनकार कर दिया, जिस पर से 376 का केस रजिस्टर्ड हुआ है। आगे की जो आरोपी है उसके पतारसी और गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना है। राजधानी भोपाल के थाना मिसरौद से एक प्रॉपर्टी ठगी का भी मामला सामने आया, जहां ग्राम बंगसिया से कृष्ण कुमार ठाकुर ने फर्जीवाड़ा किया है। आरोपी ने फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली, जिसकी शिकायत फरियादी ने थाने में दर्ज कराई। वहीं एडिशनल एसपी राजेश भदौरिया ने बताया कि पीड़ित ने 70 लाख रुपए में जमीन का सौदा किया था, लेकिन आरोपी ने फर्जी चेक के सहारे जमीन का नामांतरण भी करा दिया, जिसकी जाँच अब की जा रही है।
साथ में क्रेता द्वारा धोखाधड़ी की गई। उन्हें जो चेक दिए गए 4 चेक थे, 70 लाख में ज़मीन का क्रय विक्रय की तय हुआ था, लेकिन क्रेता द्वारा मात्र 1 चेक कंफर्म हुआ जो दिया गया था, 3 चेक उसके सही नहीं पाए गए और जबकि वो जगह उनके नाम पर रजिस्ट्री हो गई। इस आशा में, इस विश्वास में सामने वाले ने रजिस्ट्री भी कर दी, नामांतरण भी कर दिया। अंततः जो है उसके साथ जब उन्हें लगा कि ये धोखाधड़ी की गई है, थाना मिसरौद में रिपोर्ट की गई, जिस पे से FIR की गई है। साक्ष्यानुरूप आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।